हम लोगों ने एनसीईआरटी में जो है वो 11th की एनसीईआरटी शुरू की है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की ये 11th की एनसीईआरटी जो है उसमें उसका पहला जो है चैप्टर, उसका नाम है भारत और स्थिति। ठीक है, तो दोस्तों ये एनसीईआरटी आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं एनसीईआरटी की साइट से। ठीक है, ई एनसीईआरटी के नाम से इसमें दिया होगा। तो भारत भौतिक पर्यावरण नाम से आपको 11th की बुक मिलेगी, वही ये है, और उसको उसका ही पहला चैप्टर ये आपको कराया जा रहा है। और इसमें जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं हाईलाइट करता चलूंगा लास्ट में। जैसे ये जो है हमारा, मान लिया अगर इसमें हम अगर किसी भी इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे तो उसी तरीके से आपको ये पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल पर, संकल्प सूत्रा यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और यूट्यूब चैनल का भी, सॉरी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। और यूट्यूब पर तो आप पढ़ ही रहे हैं, और इसी का पीडीएफ वहाँ से देख करके आप रिवाइज भी कर सकते हैं और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये अपनी पहली क्लास है, तो दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और अ, ऐसे ही एनसीईआरटी सारी हम लोग कर लेंगे। और जो कि हमारे DSSB का एक बेस बनाता है वो 9th और 10th की एनसीईआरटी है, लेकिन जो सिलेक्शन दिलाने में हमारी अहम भूमिका निभाता है वो क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज हैं। आप लोग जानते हैं कि DSSB का जो थोड़ा सा लेवल रहता है वो 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी से बेसिस पे रहता है। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि पिछली कक्षाओं में आपने भारत का मानचित्र देखे हुए हैं। ठीक है, आप देख चुके हैं। अब आप जो है भारत के मानचित्र पर जरा गौर से देखिए कि इसका अक्षांशीय एवं देशांतरी जो विस्तार है उसको ज्ञात कीजिए। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? तो दोस्तों हमने 9th की एनसीईआरटी में, 10th की एनसीईआरटी में इसका जो है पहले की कक्षाओं में हमने ये चीज़ देखा है कि इसका दक्षिणतम बिंदु क्या है और सबसे उत्तर में क्या है, पश्चिम में और पूरब का बिंदु जो है हम लोगों ने देखे थे। तो उसमें उसका थोड़ा सा अपडेट करके इन्होंने अब बताया है कि भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, ठीक है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कहाँ तक, पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है, तो अब स्पेसिफिक पहले इसमें बताया गया था कि जो है उत्तर में कौन सा स्थान है, ठीक है, दक्षिण में कौन सा स्थान है, ठीक है, और पश्चिम और पूरब के जो भी स्थान हैं उनको बाकायदा पॉइंट किया गया था। लेकिन अब देखो थोड़ा सा बेसिस ऐसे ही नॉर्मली इन्होंने निपटा दिया यहाँ पे। और भारत के जो है सीमांतवर्ती क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील, यानी कि जो 12 समुद्री मील, अब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है SEZ की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसको हिंदी में लिखा है सीमांतवर्त क्षेत्र। ठीक है, तो ये हमारा होता है 12 समुद्री मील तक। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके बाद में एक समुद्री मील, देखिए समुद्री मील जो होता है वो 72,960 इंच का होता है। और अगर एक मील में देखा जाए तो 1.6 किलोमीटर लगभग आता है। ठीक है, और एक समुद्री मील में अगर देखा जाए, ठीक है, तो उसमें 1.8 किलोमीटर आता है। बस इतना ही ध्यान देना है कि एक समुद्री मील में कितना होता है, 1.8 किलोमीटर। ठीक है, हमारे देश की जो दक्षिणतम सीमा है वो बंगाल की खाड़ी में है। तो दक्षिणतम सीमा हमारी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी में। कौन सा बिंदु, तो इसको आप लोग जानते हैं कि जो है ये हमारा 6 डिग्री 45 मिनट जो 2004 की सुनामी में इंदिरा पॉइंट डूब गया था, वही हमारा कहलाता है सबसे दक्षिणतम बिंदु। और इंदिरा कॉल जो होता है वो हमारा सबसे उत्तरतम बिंदु होता है। तो सबसे दक्षिण में जो हमने पढ़ा तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ ही निर्धारित होती है। देखिए इसमें भी रहेगा उत्तरी अक्षांश ही, क्योंकि हमारा जो पूरा भारत की पूरी स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ये तो 9th और 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर कह रहा है आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, कैसे, तो अभी अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन एक बनता है आपका कि जो है यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो ये लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, तो अगर मतलब आप देखेंगे कि चाहे अक्षांशीय विस्तार इसका देखेंगे तो भी लगभग 30 डिग्री है, और लगभग देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो वो भी लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, तो जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी, देखिए यहाँ पे पॉइंट कीजिएगा हाईलाइट, कि जो उत्तर से दक्षिण इसकी दूरी जो है कितनी, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम कितनी है, इसकी दूरी 2933 किलोमीटर। ये भी आप लोगों को पता होगा, ये भी लास्ट क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इस अंतर का क्या कारण है, ये चीज जो है बताई जानी है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि इसका जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है तो वो लगभग 30 ही है डिग्री, लेकिन इसकी दूरी में तो अंतर है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको पता लगाना है कि इसका अंतर का जो है कारण क्या है, और इसे जानने के लिए पुस्तक अब देखिए ये बता देगा कि भूगोल में प्रायोगिक कार्य इसी क्लास की है, जो 11th में ही भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 है, ये भी इसी क्लास की, तो 11th की ही है बुक। ठीक है, इसके अक्षांशीय देशांतर तथा समय अध्याय के संख्या 3 को देखें, छोड़िए। फिर कह रहा है कि यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी
घटती जाती है। अब ये कारण क्या है कि जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जब दो समय जो देशांतर होते हैं और उन देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है, वो घटती जाती है। जबकि दो अक्षांशों रेखा जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी जो बीच की दूरी है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक समान ही रहती है। लेकिन जो देशांतर है, देशांतरों की एक जो दूरी है वो अगर ध्रुव की ओर देशांतरों में बढ़ते जाएंगे तो उनके बीच की दूरी जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। ये भी आपका पॉइंट नोट करने वाला है। दो अक्षांशों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जैसे कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा होगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, एक अक्षांश जो होता है वो 111 किलोमीटर के लगभग होता है। ठीक है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक 111 किलोमीटर। तो अक्षांश रेखाओं के जो मानों से ज्ञात होता है कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध तथा जो है कोष्ठ शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। अब देखिए कि हमारे भारत के बीचों बीच से और 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, आप लोगों को पता है। तो कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग जो है वो पूरा उष्ण कटिबंध में आता है और जो उसके उत्तर में जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं, वो आता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है, तो दोस्तों 1 मिनट का टाइम दीजिएगा जरा, इसको हम चार्जिंग पे लगा दें।